Yes. So today we will be going with the conclusion part. So conclusion में देखो क्या करना है. What we need to do is conclusion. 3 तरीके से आप conclusion बना सकते हो. One conclusion is very basic. जैसे हमने introduction में thesis किया, even though के साथ same format है conclusion का. Although के बाद वो part जिसको आप favor नहीं कर रहे हो. अगर आप ये लेक्चर पहले देख रहे हो, पहले आपको इंट्रोडक्शन देखनी है. इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम होगी, अगर इंट्रोडक्शन आपने समझ ली तो आपको कंक्लूजन भी समझ आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें जो इवन दो वाला स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट वो जो रूल है इवन दो वाला वो सेम है जो ऑल्दो में यूज होगा. ठीक है. ऑल्दो के बाद इन कंक्लूजन, ऑल्दो के बाद वो पार्ट जिसको आप फेवर नहीं कर रहे हो या कम फेवर कर रहे हो, कॉमा के बाद वो पार्ट जिसको आप फेवर ज्यादा कर रहे हो, जो आपका जो चूजन स्टैंड है, अगर आप किसी को 100% अग्री कर रहे हो या 70% कर रहे हो, उसके बारे में यहाँ पे लिखोगे. बहुत बेसिक डायरेक्ट कंक्लूजन, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन. दूसरा कंक्लूजन है कंडीशनल लिमिटेशन कंक्लूजन. इतना पार्ट बिल्कुल सेम है. ऑल्दो के बाद आपने वो पार्ट लिखना है जिसको आप कम फेवर कर रहे हो या फिर आप जिसको फेवर कर ही नहीं रहे हो. और कॉमा के बाद आई ओपाइन दैट, यहाँ पे आप वो पर्सन लिखोगे जो उस पर्टिकुलर चीज से बेनिफिट हो रहा है. क्वेश्चन यंगस्टर्स के ऊपर है, क्वेश्चन सोसाइटी के ऊपर है, क्वेश्चन स्कूल्स के ऊपर है, क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, जिसके भी ऊपर है वो पर्सन का नाम जो जिसको फायदा होने वाला है. ठीक है. नहीं समझ आ रहा, इंडिविजुअल वर्ड लागो. सबसे इजीएस्ट, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन. आई ओपाइन दैट इंडिविजुअल्स कैन नीदर बेनिफिट ए बेनिफिट दो अनलेस फाइनल कंडीशन. अब ये क्या है बेनिफिट 1, बेनिफिट 2 और फाइनल कंडीशन? इसके लिए हम क्या करेंगे, सी इसको समझो. सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, आईफोन बेटर है कि एंड्रॉयड फोन बेटर है. ठीक है. मैंने चूज किया इसमें से आईफोन. मैंने बोला आईफोन बेटर है. ठीक है. अब मेरे को ये समझना है ये चीज कैसे बनेगी. ठीक है. या तो आई ओपाइन के बाद आप लिखो, आई ओपाइन के बाद आप लिखो पर्सन हु वुड बेनिफिट द मोस्ट कैन नॉट, वो उसको ये तब तक बेनिफिट नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा. ये एक्चुअल में मीनिंग है. ये पर्सन को तब तक बेनिफिट नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा. क्या नहीं होगा? जो भी क्वेश्चन है, जो भी हमारी चूजन स्टांस है. या तो आप कैन नॉट के साथ लिख सकते हो, कैन नॉट के बाद आएगा. अगर आपके पास एक फायदा तो आप कैन नॉट लिख दो. अगर आपके पास 2 फायदे तो आप लिख दो नीदर दिस, ना ये होगा ना ये होगा जब तक ये नहीं होगा. ठीक है. अब सबसे पहले तो देखना है कंडीशन है क्या. सबसे पहले अनलेस को फिल करो. अनलेस में क्या आएगा, हमने क्या बोला, जब तक किसकी प्रायोरिटी है, आईफोन या एंड्रॉइड. आपने किसको चूज किया, आईफोन. आप लिखो अनलेस आईफोन इज, 3 वर्ड है, तीनों में से कोई भी फिट कर दिया करो, हर सिचुएशन में फिट होंगे. प्रायोरिटाइज, अडॉप्टेड या फिर इम्प्लीमेंटेड, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड फिट कर दो. आईफोन के साथ कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, प्रायोरिटाइज, तो हम प्रायोरिटाइज यूज करेंगे. ठीक है. मैंने लिखा इन कंक्लूजन ऑल्दो मेनी बिलीव एंड्रॉइड फोन इज बेटर, कॉमा आई ओपाइन दैट इंडिविजुअल्स कैन नॉट के बाद मैंने क्या बोला था, बेनिफिट आएगा. आईफोन का बेनिफिट क्या है, इन जो सेफ और सिक्योर है. आई कैन से individuals cannot enjoy safe and secure operating system unless iPhone is prioritized. अगर मेरे पास एक पॉइंट है मैं लिखूंगी कैन नॉट. इंडिविजुअल्स को तब तक फायदा नहीं होगा जब तक ये नहीं होगा. अगर मेरे पास 2 फायदे हैं तो मैं नीदर नॉट लगाऊंगी. तो मैं बोलूंगी इंडिविजुअल्स कैन नीदर एंजॉय सेफ एंड सिक्योर ऑपरेटिंग एनवायरमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर इंश्योर अपग्रेड फॉर मेनी ईयर्स. ना सिर्फ सेफ सिक्योर होगा, ना अपग्रेड इंजॉय कर पाएंगे मेनी ईयर्स के लिए. कब तक, जब तक आईफोन को प्रायोरिटी नहीं मिल रही. सो यू विल बी सेइंग आई ओपाइन दैट इंडिविजुअल्स neither enjoy safe and secure operating system nor ensure upgrade for many years unless iPhone is prioritized. Cannot तब लिखो जब एक ही पॉइंट है, कैन नॉट एंजॉय सेफ एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम अनलेस आईफोन इज प्रायोरिटाइज. 2 पॉइंट है तो नीदर में एक पॉइंट लिख के, नॉर के बाद दूसरा पॉइंट लिख के, जब तक ये नहीं होता. This is how we will be writing second our way of writing conditional limitation conclusion. ठीक है. ना ये unless this. दूसरा ये लिमिटेशन वाला, नेगेटिव वाला. आप इसमें पॉजिटिव भी डाल सकते हो. नीदर नॉर हो गया नेगेटिव, नॉट ओनली बट ऑल्सो पॉजिटिव. ना सिर्फ ये होगा बट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. कंडीशन क्या है, not only enjoy safe and secure system but also enjoy upgrades provided that iPhones are prioritized. कंडीशन क्या है, कंडीशन से मैं फाइनल कंडीशन आईफोन को प्रायोरिटी मिले. क्लियर. अब हम इसी की बात करेंगे क्वेश्चन में. पहला क्वेश्चन है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. अब इसका कंक्लूजन अगर हमें बनाना है सिंपल कंक्लूजन में तो हम लिख देंगे ऑल्दो. अब मैंने इसमें चूज किया है इसको दैट
अदर थिंग्स आर मोर बेटर, कि अगर आप मनी के अलावा बच्चों को बाकी पोजीशन दे रहे हो दे आर फार बेटर. सो विल से although many believe that money is best gift for teenagers, money best gift है कॉमा. ठीक है, मनी बेस्ट गिफ्ट है टीनेजर्स के लिए कॉमा. आई ओपाइन, मेरा ओपिनियन क्या है, दैट जो बाकी चीजें हैं, एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम सो सॉरी, एक्सपेरिमेंटल एंड मीनिंगफुल गिफ्ट्स आर मोर वैल्यूएबल. कि ये गिफ्ट ज्यादा वैल्यूएबल. बहुत सिंपल सा मैंने कंक्लूजन बना दिया. ऑल्दो के बाद वो पार्ट जिसको हम फेवर नहीं कर रहे हैं, कॉमा के बाद मैंने लिख दिया जो पार्ट को मैं फेवर कर रही हूँ या मैं चूज कर रही हूँ. अब बात करते हैं कंडीशनल लिमिटेशन कंक्लूजन. लिमिटेशन मतलब नेगेटिव वाला, नीदर नॉर वाला या कैन नॉट वाला. नीदर नॉर के साथ क्या लगेगा, प्रोवाइडेड दैट, सॉरी नीदर नॉर के साथ क्या लगेगा, अनलेस. ठीक है, एंड या फिर आप लिख सकते हो नीदर और नॉट के साथ अनलेस, और या फिर आप लिख सकते हो कैन नॉट के बाद एक ही पॉइंट और अनलेस. ठीक है, यहाँ पे आपकी फाइनल कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे आपकी फाइनल कंडीशन आ जाएगी. सो मैंने लिखा इन कंक्लूजन ऑल्दो मेनी पीपल बिलीव दैट मनी इज बेस्ट गिफ्ट. ठीक है, यहाँ पे वो पार्ट जिसको हम फेवर नहीं कर रहे हैं. अब हमारा ओपिनियन आ रहा है आई ओपाइन के बाद. सो आई विल से आई ओपाइन दैट यंग इंडिविजुअल्स कैन नीदर. ठीक है, नीदर में क्या आएगा, नीदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा यहाँ पर पॉइंट. नीदर इंश्योर ऑप्टिमल लर्निंग. ऑप्टिमल लर्निंग मीन्स क्यों, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स उनको गिफ्ट्स देंगे दे विल लर्न ऑप्टिमल यूसेज ऑफ मनी, कि कैसे मनी को राइटली यूज करना है टू बाय नेसेसरी थिंग्स. ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो ऑप्टिमल लर्निंग सीखेंगे अगर हम उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं. ठीक है, एंड नीदर दिस नॉर क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज. अगर आप किसी को भी गिफ्ट देते हो, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट से क्या है, मेमोरीज जुड़ी होती है. ठीक है, हमें याद होता है कि मुझे 18th बर्थडे पे मेरे फादर ने ये गिफ्ट किया है, मुझे 20th बर्थडे पे ये मिला, या मुझे 5th बर्थडे पे एक डॉल मिली थी. सो दैट इज लाइक आई एम हैविंग लास्टिंग मेमोरी टू दैट. ठीक है, सो हम कहेंगे ना ऑप्टिमल लर्निंग होगी, ना लास्टिंग मेमोरीज होगी. कब तक, अनलेस क्या है, अनलेस gifts are provided, unless gifts are provided or possessions are provided to the children rather than money. ठीक है, अब यही अगर एडवांटेज में लिखना है तो एडवांटेज में ऑल्दो वाला पार्ट तो सेम है, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मनी बेस्ट गिफ्ट है, बट मुझे क्या लगता है, दे विल नॉट ओनली लर्न, वही पॉइंट सेम, दे विल नॉट ओनली लर्न ऑप्टिमल लर्निंग बट ऑल्सो इट विल ऑल्सो क्रिएट lasting memories. ये point creating memories provided that gifts are given with appropriate direction. अगर उनको possessions दी जाएंगे तो वो benefit है. Clear? So this is how we will be writing. Positive not only but also के साथ लिख दो, neither nor provided that के साथ लिख दो, या फिर एक simple लिख दो. I opine के बाद अपना simple, अपना view point. All three ways are correct. ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट की, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. क्वेश्चन है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड सुपरमार्केट्स फंड स्कूल्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, हमने चूज किया था नेगेटिव. ठीक है, कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है. इंट्रो देखोगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस हमने सेम इंट्रोडक्शन में भी किए हैं, वही क्वेश्चंस हमने कंक्लूजन के लिए पिक करिए हैं. तो प्लीज वॉच इंट्रोडक्शन वीडियो ऑल्सो. अब इसमें बेसिक कंक्लूजन में सिंपल वही ऑल्दो के बाद वो पार्ट जिसको आप कम फेवर कर रहे हो. सो यू विल बी सेइंग दैट मनी इट इज लाइक अ वे ऑफ अर्निंग फन एंड लाइक इट इज लाइक अ वे ऑफ schools at different way, or it is another way through which schools are earning money. Okay, so I believe that funding from fast food companies and supermarkets benefits schools financially. उनको benefit हो रहा है because schools are able to earn money from it. कॉमा के बाद आप लिखोगे ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये फाइनेंशियल स्ट्रेन दे रहा है पेरेंट्स को. सिंपल. अब आ जाओ कंडीशनल के ऊपर, कंडीशनल लिमिटेशन के ऊपर. पहला पार्ट तो सेम है कि फंडिंग है तो एडवांटेज है स्कूल के लिए, एक्स्ट्रा इनकम है स्कूल के लिए. बट मेरे को नेगेटिव लगता है तो मैंने क्या लिखना है, आई ओपाइन दैट. ठीक है, अनलेस में मैं क्या लिख रही हूँ, फाइनल कंडीशन क्या है कि ये स्कूल में प्रमोट नहीं होने चाहिए. स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आर इम्पोज्ड ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज. ये मेरी मेन कंडीशन है, मेरा फाइनल डिसीजन क्या है कि ये स्कूल में प्रमोट नहीं होने चाहिए. ठीक है, अब इससे क्या होगा, कहता है आई ओपाइन दैट स्टूडेंट्स कैन नीदर मेंटेन, ना हेल्थ उनकी बेटर हो पाएगी, नॉट डेवलप इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हैबिट्स, ना हेल्दी हो पाएंगे,
ना, या फिर अगर आपने सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट अगर हमने लिखा है कि हेल्थ, सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि ये हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने लिखा है दैट इट इज लाइक पुटिंग financial strain on parents, putting financial strain or burden, whatever you want to write, burden on parents. So we will be saying that it can neither maintain healthy lifestyle nor save parents from financial burden unless ना हेल्थ ठीक होएगी ना फाइनेंशियल स्ट्रेन कम होगा जब तक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं लगती। ठीक है, अब यही अगर एडवांटेज वाली साइड पे बनाना है तो एडवांटेज वाली साइड पे आप क्या बोलोगे, स्कूल्स विल नॉट ओनली compromise their health, ठीक है, not only they have to compromise their health but also influence the students choices negatively। तो ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, not only it will have a condition क्या, provided that not only maintain, not only में benefit लिखना है एडवांटेज की तरफ, not only maintain good or not only you can say save the health of children, so you can say not only save health of children but also not only save the health of children but also save hard earned money of parents। ना नॉट ओनली एक हेल्थ बच्चों की इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, इट इज लाइक नॉट ओनली इम्पैक्टिंग और इफेक्टिंग health of the children positively but also save the hard earned money of parents provided that such advertisement is completely banned under school regulations। ठीक है, नॉट ओनली ना सिर्फ हेल्थ बट बेटर होएगी और बट पेरेंट्स के मनी भी सेव होगा प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या है, स्कूल शुड completely ban this in the school premises or there should be complete ban on such kind of advertisement under school premises। ठीक है, पॉइंट्स आप कुछ भी लिखो, जो भी पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो, देखो मैंने ये 2 पॉइंट्स चूज किए थे एडवांटेज के टाइम पे, सो मैं उसी पॉइंट पे देखो आप जो भी पॉइंट लिख रहे हो एडवांटेज का डिसएडवांटेज है, यू कैन जस्ट लाइक ऐड दोस पॉइंट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज does the advantages outweigh disadvantages, this is a question type question है। मोर कंज्यूमर गुड्स, आज की डेट में लोग ज्यादा कंज्यूमर गुड्स यूज कर रहे हैं, डज दिस हैव मोर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, सिंपल मैंने डिसएडवांटेजेस चूज की थी इसमें, ठीक है, और डिसएडवांटेज में मैंने पॉइंट लिखा था कि डिसएडवांटेज में क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है और प्लस हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे शिफ्ट हो गए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड फर्स्ट इज लाइक द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बिकॉज ये कंज्यूमर गुड्स जो है इट इज लाइक बैड फॉर एनवायरमेंट, दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज लाइक दे रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड दे कॉज पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सिंपल कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन ऑल्दो के बाद वो पार्ट जिसको आप कम फेवर कर रहे हो, सो आप बोलो कि इसने टाइम कन्वीनियंस हमें दी है, नो डाउट टाइम और कन्वीनियंस दी है, बट आई ओपाइन दैट एडवांटेजेस ऑफ कन्वीनियंस, एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फार आउटवे डिसएडवांटेजेस, या फिर आप उसके बाद डिसएडवांटेजेस उल्टा भी कर सकते हो, जैसे हम लोग बोलेंगे ऑल्दो using consumer good is time saving and it is like providing convenience, comma I opine that disadvantages of, ठीक है, यहाँ पे मैं disadvantages लिखूंगी, disadvantages of environment impact and like sedentary lifestyle outweigh its advantages। ठीक है, क्योंकि मैंने डिसएडवांटेजेस को चूज किया था, सो जो भी आप चूज करो यू कैन गो लाइक दैट, जिसको आप कम फेवर करोगे, लेस फेवर करोगे, या फिर आप बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे हो, जिसको कम वेटेज दे रहे हो या बिल्कुल वेटेज नहीं दे रहे हो, उसको ऑल्दो के बाद लिखो, कॉमा के बाद लिखो जिसको आप ज्यादा वेटेज दे रहे हो। ठीक है, अब दूसरी तरफ अब यहाँ पे क्या आएगा, इन कंक्लूजन ऑल्दो सम बिलीव दैट ग्रोइंग यूज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव डिस्कस कर रही हूँ तो मैं विल बी सेइंग दैट कंज्यूमर गुड्स हैज बेनिफिट्स। आई ओपाइन दैट it can neither ensure sustainability nor avoid financial strain unless, condition क्या है, unless neither, it will neither ensure sustainability, environment वाला point second, nor impact, it will neither ensure sustainability
nor impact the health of the children provided that, unless में क्या पॉइंट आएगा, फाइनल कंडीशन क्या है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो अगर रिस्पॉन्सिबली या जुडिशली यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव क्या है कि इसको अगर आप कम यूज करोगे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, रिस्पॉन्सिबली और जुडिशली अगर आप इसको यूज करोगे तो इट्स फार बेटर, ठीक है। ये हो गया। और एडवांटेज में इट विल नॉट ओनली, अब इसमें एडवांटेज में क्या लिखोगे, एडवांटेज में आप लिख सकते हो नॉट ओनली सेव टाइम बट ऑल्सो एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है, दो बेनिफिट, नॉट ओनली सेव टाइम बट ऑल्सो एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइडेड दैट। और अगर आपने इस यही पॉइंट्स पे स्टिक करना है, सो यू कैन से दैट इट विल नॉट ओनली save environment but also not only positively impact the environment but also positively impact the health of the children, provided that such consumer goods are used judicially or provided that there is a limit on usage of such consumer goods. Clear? ना ये होगा ना ये होगा, provided that ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा। सो नेगेटिव में नीदर नॉर, अनलेस, और पॉजिटिव में नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। सो आप जो भी साइड चूज कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। मैंने इसमें डिसएडवांटेजेस की तरफ ज़्यादा लिया तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल को और आंसर को उस अकॉर्डिंगली मोल्ड कर दिया। अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइड पे चूज कर रहे हो, कौन सी साइड चूज कर रहे हो अपने इसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम सोल्यूशन। प्रॉब्लम सोल्यूशन में सिंपल, ऑल्दो में आप वो पार्ट लिख दोगे जिसको आप कम फेवर कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप वो पार्ट लिख दोगे जिसको आप ज़्यादा फेवर कर रहे हो, ठीक है। और ये वाला फर्स्ट पार्ट कंडीशनल लिमिटेशन में ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। आई ओपाइन के बाद आप लिख लोगे नीदर, ना ये होगा, नॉर दिस, नीदर ये नॉर दिस, कब तक, अनलेस के बाद क्या आएगी, फाइनल कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मेनी पीपल बिलीव दैट हाई लेवल ऑफ वायलेंस एंड फिल्म्स टुडे आर कॉजिंग सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटी में, इसके प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। सो इसमें लिखा ऑल्दो कि वायलेंट जो है, वायलेंट फिल्म्स आर म्योरली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बट इसके जो इंक्रीज, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इंक्रीज एग्रेशन एंड डिसेनिटाइजेशन अमंग द व्यूअर्स, की जो लोग हैं वो इनसेंसिटिव हो रहे हैं एंड लाइक no doubt it is like just a form of entertainment but I opine कि इससे aggression हो रहा है and people are becoming insensitive also। अगर आपको इसी को लिमिटेशन बनानी है तो लिमिटेशन में आप कैसे लिखोगे, दैट आई opine that individuals particularly viewers, individuals कौन कौन जो देख रहे हैं viewers, ठीक है, कौन से लोग हैं यहाँ पे जो फायदा हो रहा है इनको, जिनको, तो viewers कौन देख रहे हैं, viewers can neither develop empathy, दूसरों की तरफ सहानुभूति, नॉर मेंटेन बैलेंस ऑफ बिहेवियर, ना वो एम्पैथी आएगी उनमें, ना बैलेंस बिहेवियर आएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक वायलेंस लिमिट नहीं होता फिल्म्स में और उसको मॉनिटर नहीं कर रहे या रेगुलेट नहीं कर रहे। बेनिफिट की तरफ आ जाओ, एडवांटेज में। आई ओपिन दैट सोसाइटी कैन नॉट ओनली रिड्यूस अग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन भी कम होगा और हेल्थियर बिहेवियरल पैटर्न्स भी होंगे। कब होंगे, कंडीशन पॉजिटिव की तरफ, इसको पॉजिटिव की तरफ बना दो कि एम्पैथी, एग्रेशन भी कम होगा और बिहेवियरल पैटर्न्स भी ठीक होंगे। कंडीशन क्या है, अगर एक बार इसको तुमने मॉनिटर कर लिया, वायलेंस को अगर मॉनिटर कर लिया, सो ये दोनों चीजें बेटर हो जाएंगी। सो एडवांटेज, कंडीशनल एडवांटेज में भी लिख सकते हो, कंडीशनल लिमिटेशन में भी लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद आता है अग्री डिसअग्री या फिर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसअग्री। वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस ही एक इकलौती क्वालिटी है लीडर के लिए। अग्री डिसअग्री, हमने डिसअग्री किया था पहले कि नहीं, इंटेलिजेंस के अलावा भी बहुत कुछ है भाई जो लीडर में होना चाहिए। ऑल्दो के बाद आप वो पार्ट लिख दो जिसको आप कम फेवर कर रहे हो। हमने इंटेलिजेंस को कम फेवर किया था, हमने बोला था नहीं जी बाकी क्वालिटीज, बाकी ट्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है। सो विल से ऑल्दो मेनी बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज मोस्ट क्रूशियल क्वालिटी and then for a leader, and then I'll say I opine जो other skills है, emotional intelligence, communication skills, any other soft skills, they are also like important or they are effective for the leadership, so you can write that। limitation में आप क्या लिखोगे, limitation में you will be saying that although के बाद वो part same, leadership intelligence जरूरी है leader के लिए। I opine that leader can neither inspire others, neither कभी भी उसको inspire नहीं करेगा others को, नॉर मेक बैलेंस डिसीजन, ना वो इंस्पायर कर पाएगा ना वो बैलेंस डिसीजन ले पाएगा। कब तक, जब तक उसमें डिसिप्लिन नहीं है, जब तक उसमें ऑनेस्टी नहीं है, जब तक उसमें इमोशनल बैलेंस नहीं है, तो बाकी क्वालिटीज चाहिए। ना वो इंस्पायर कर पाएगा ना वो बैलेंस डिसीजन कर पाएगा अनलेस
इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय इंटेलिजेंस के साथ साथ, इंटेलेक्चुअल मीन्स इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के साथ साथ क्या है, इमोशनल अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, और इट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय अदर सॉफ्ट स्किल्स, ऑनेस्टी, अदर सॉफ्ट स्किल्स में ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, सारा कुछ डाल दो। क्लियर? अब बेनिफिट वाली साइड पे अगर आपको लिखना है इस तरीके से तो आप बोलोगे नॉट ओनली मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, वो अच्छे डिसीजन से नहीं ले पाएगा, बट ऑल्सो अपनी टीम को भी गाइड कर पाएगा, प्रोवाइडेड दैट इंटेलेक्चुअल के साथ साथ बाकी चीजें भी होनी चाहिए। क्लियर? डन। ये हो गया अग्री डिसएग्री का। देन यही सेम रहेगा अग्री डिसएग्री में, यही सेम रहेगा एक्सटेंड टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था इंट्रो में, चाहे अग्री डिसएग्री हो, चाहे टू व्हाट एक्सटेंट अग्री डिसएग्री हो, कभी भी 50-50 नहीं जाना, 100% और 70-30 ही रहता है ये ऐसे। ठीक है, सो प्लीज वॉच इंट्रो बिफोर वॉचिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन के 3 फॉर्मेट्स हैं, लाइक दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, ये 3 तरीके हैं कंक्लूजन के। इफ यू गो थ्रू दिस, अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर लाइक यू कैन मेक कंक्लूजन इन एनी वे। ओके, अगेन द माइंड क्लास, एंड इफ यू आर having any doubt or any queries or any questions, you can just simply message on this given WhatsApp number. We will be there too. It's 9878708384. You can just simply WhatsApp over here to take a complete demo, or if you have any question or any query, we'll be there to answer your queries. You can just simply message over here. All the best guys, good luck.